सो कैसा सारे स्वागत है आपका अमृतसर आरके के यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम बात करेंगे माइंडट्री कंपनी के बारे में। मतलब हमने देखा है कि अगर हम शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने देखा कि कैसे माइंडट्री कहाँ से कहाँ ग्रो की है। ठीक है जी। पर हम ज़्यादा सुनते नहीं कि माइंडट्री जो है हायरिंग कर रहा है या पता नहीं, मतलब मैंने तो ज़्यादा नहीं सुना है या कहीं कहीं अगर हमने शायद सुना हो तो सुन लिया हो। पर हमारे साथ बैठे हैं माइंडट्री के एम्प्लॉय। तो कैसे हो मानिक, स्वागत है आपका अमृतसर आरके चैनल में। एंड अब हम आपसे माइंडट्री की जर्नी जानना है। उससे पहले पूछना चाहेंगे कि पहले किस कंपनी में काम कर रहे हैं? पहले मैं सिलचर में काम करता था। एंड कब आपने स्विच किया टू माइंडट्री? मैंने December 2 को माइंडट्री ज्वाइन किया। December 2, 2021। या करेक्ट। तो अराउंड वन एंड हाफ मंथ्स हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने परसेंट का आपको हाइक मिला फ्रॉम एक्सेंचर, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, टू और माइंडट्री जो भी बहुत अच्छी कंपनी है? आई गॉट 90% हाइक। ओह माय गॉड। मतलब वो ना सोचता है कि बंदे को अराउंड 100% हाइक मिले या 50% हाइक मिले और 90%, दैट्स एन अमेजिंग, मतलब डील क्रैक करने वाली बात हो जाती है कि बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि माइंडट्री एज अ कंपनी कैसी है, मतलब आप उसको मुझे सम अप कर दीजिए कि हाउ इज वर्क कल्चर। अभी 1.5-2 महीने ही हुए हैं, तो उस हिसाब से मुझे बता दीजिए। तो अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इतना मतलब वर्क कल्चर का भी पता नहीं लगा, क्योंकि क्या सब घर से काम कर रहे हैं। तो मतलब तो ज्यादा मतलब वर्क कल्चर तभी पता लगता है अगर आप ऑफिस जा रहे हो, तो आप देखते हो कि कैसा है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो अभी तो घर से मैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और प्लस मेरा 1 महीना अभी ट्रेनिंग रही है। सो मतलब आई वुड से लाइक लास्ट वीक ओनली आई गॉट सम लाइक व्हेन आई जॉइंड माइंडट्री, तो मुझे मतलब 1-2 दिन के अंदर ही प्रोजेक्ट मिल गया था। तो बट वन मंथ उनकी ट्रेनिंग रही। तो ट्रेनिंग के बाद अभी न्यू ईयर के बाद 2 जैन से ही मुझे थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया था प्रोजेक्ट में। तो हम थोड़ा बैक पीछे जाते हैं। आप मुझे बताइए कि इनका हायरिंग प्रोसेस कैसा है, मतलब आपने उनको कैसे अप्रोच किया कि किस वेबसाइट पे, एंड देन फिर क्या जीडी हुआ कि पीआई हुआ कि वो सब बताइए। तो मैंने तो अपनी प्रोफाइल naukri.com में डाली हुई थी, एंड प्लस मैंने माइंडट्री के पोर्टल पे भी अप्लाई कर रखा था, बट आई थिंक द रिक्रूटर अप्रोच मी थ्रू naukri.com। तो मतलब रिक्रूटर काफी अच्छा था, हेल्पफुल था। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने मेरे से कहा कि आपकी प्रोफाइल हमें naukri.com से मिली है। तो उन्होंने थोड़ा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया कि ये रिक्वायरमेंट है .NET पे, क्योंकि मेरी प्राइमरी स्किल .NET है। तो उन्होंने पूछा ये रिक्वायरमेंट है, तो आर यू इंटरेस्टेड? सो आई सेड या आई एम इंटरेस्टेड। सो उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल किया विद इन 1 वीक। तो देर आर 3 राउंड्स इन माइंडट्री। पहला राउंड भी टेक्निकल, देर आर 2 टेक्निकल राउंड्स एंड 1 HR राउंड। HR राउंड एंड वी कैन से लाइक इट इज अ कल्चरल राउंड। हाँ। तो जो आपने टेक्निकल राउंड की बात करें, 2 राउंड्स की, दोनों में आपको रिटर्न No, not a return, only verbal video call through Teams. तो उसमें आप फिर कोड तो पूछने से ज्यादा रहे नहीं, मतलब या प्रॉपर या लॉजिक पूछ सकते हैं या फिर मतलब they basically check whether you know the basic or not. बेसिक स्किल्स हाँ. अगर आपको पता है तो आप हाँ, आज they start from basic, then they थोड़ा ज्यादा tough, थोड़ा लेवल हायर पूछ ले। वो सेकंड इंटरव्यू पूछा वो थोड़ा लेवल हायर, तो और उसके बाद एचआर इंटरव्यू हुआ, एंड फिर उसी में नेगोशिएशंस वगैरह हुई कि यार नहीं, आई नीड 90% हाइक एंड ऑल दैट। हाँ, मतलब क्या हुआ था, जो मैंने एक्सपेक्टेशन बोला था, तो उन्होंने कहा कि इतना हमारा बजट नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम थोड़ा कहा कि बजट नहीं है। तो मैंने सोचा चलो एटलीस्ट आई शुड एक्सेप्ट द ऑफर, देन आई कैन ट्राई फॉर मोर कंपनीज एंड देन रीनेगोशिएट आफ्टर दैट। तो उन्होंने रीनेगोशिएशन को किस हद तक फुलफिल किया, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या 90% ही थी या 100% थी, उन्होंने 90% कंप्लीट किया या ऐसा क्या था? मेरी एक्सपेक्टेशन से उन्होंने काफी कम नहीं मैं बोलना चाहूंगा, बट जो ऑफर दिया वो मैं इतना मतलब खुश नहीं था, मतलब। तो उस टाइम मेरे दिमाग में यही थिंकिंग थी कि ठीक है अभी एक्सेप्ट करते हैं, एटलीस्ट मैं अपनी करंट कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए रेडी रहूं। क्योंकि क्या रहता है कि अगर आप थोड़ा मतलब स्विच करने की सोच रहे हैं, तो क्या रहता है हर एक रिक्रूटर आपसे पूछेगा कि आपका नोटिस पीरियड कितना है। और जिस टाइम आपने बोला कि मेरा नोटिस पीरियड 90 डेज है, तो वो पूछेंगे, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेगोशिएबल है। तो क्या रहता है हर एक कंपनी में नोटिस पीरियड नेगोशिएबल नहीं होता, मतलब आपको कंप्लीट 90 डेज सर्व करना ही पड़ता है। तो वो फिर यही कहते हैं, मैंने ऐसे बहुत फोन मैंने अटेंड किए जिसमें वो कहते हैं कि आपका नोटिस पीरियड 90 डेज है, इतना
हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जैसे वो कहेंगे कि 15 से 1 हमारी मतलब रिक्वायरमेंट 1 मंथ की है, 1 मंथ मैक्सिमम 1 मंथ में आप ज्वाइन कर जाओ। तो ठीक है, फिर बाय चांस लकीली मुझे माइंट्री का मतलब वो मान गए, तो उनको मैंने जब मेरी सिलेक्शन हुई तो वो मुझसे डिटेल्स पूछ रहे थे कि मतलब आप कब तक ज्वाइन कर सकते हैं। तो वही मैंने उस दिन से 90 डेज कैलकुलेट किया, तो मैंने उनको एक एक्सपेक्टेड डेट बता दी कि इस डेट को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो रिक्रूटर ने कुछ बोला नहीं, कहते ठीक है, मतलब तो ऐसा था। तो मतलब यही होता है कि स्विच करने का जो सोच रहे हो तो थोड़ा ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, मतलब कॉल्स आएंगी, फिर वो इंटरव्यू आपका शेड्यूल नहीं करेंगे, बस वो पूछ के बस वो फोन काट देंगे। तो आप कब से ट्राई कर रहे स्विच करने का? मैं तो आई थिंक मार्च से मैं ट्राई कर रहा हूँ। मार्च से मतलब अराउंड 8 मंथ्स बाद आपको दिसंबर में तो हाँ, और मुझे अगस्त में फर्स्ट ऑफर मिला। अगस्त में फर्स्ट, मतलब कितना होगा 5 मंथ्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ट्राई करने बैठो तो ऐसे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गारंटी नहीं है कि आप ट्राई करने बैठो और साथ में आपको ऑफर आ जाए। आपको 5 मिनट वेट, मेरा एक दोस्त था उसको 1 साल वेट करना पड़ा, लिटरली 1 साल से ट्राई कर रहा था। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप बस ट्राई करते रहो, जब आपको पहला ऑफर क्रैक कर जाए उसके बाद ही नोटिस पीरियड डालना, ये जरूरी। मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी ऑफर मिले, भले आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा, बट वो ऑफर को एक्सेप्ट करो, क्योंकि क्या रहता है ऑफर एक्सेप्ट करने पर तुम्हारे पास कोई एक रीजन है कि तुम नोटिस डाल सकते हो अपनी करंट कंपनी में। अगर बाद में आपका कहीं नहीं होता और आप सोच रहे हो कि आपको करंट कंपनी में रहना, तो यू कैन कैंसिल योर यू कैन रिटेन इन योर कंपनी, यू कैन कैंसिल योर रेजिग्नेशन। सो यही कहूंगा कि कुछ भी ऑफर हो एक्सेप्ट कर लो, बाद का देखा जाएगा। बाद में आपने करंट कंपनी में सुपरवाइजर से बात करके आप बोल सकते हो कि आई वुड लाइक टू कंटिन्यू इन दिस कंपनी ओनली। तो फिर आपने फिर पहले नेगोशिएट हो गया कि एक सैलरी जो आपको कम मिल रही, उसके बाद आपने रीनेगोशिएट किया जब आपको कुछ तो अगर हाइक मिला था? हाँ, मुझे एसेंचर से हाइक मिला था, मेरे पास एक लेटर भी आ गया था एसेंचर से कि आपका ये हाइक एंड प्रमोशन है। तो फिर मैंने अपने माइंट्री से बात किया कि मेरे पास एक ऑफर भी है। क्या हुआ था, पहले मैंने अपने रिक्रूटर को कॉल किया कि पहले तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरे पास ऑलरेडी 2 ऑफर है। मैंने उनको ये कहा कि मेरी अब करंट कंपनी में हाइक एंड प्रमोशन हुआ है, तो जितना हाइक दे के मेरी जो सैलरी हो रही है और जो आपका ऑफर है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं मतलब आपकी कंपनी ज्वाइन करूं, मेरे को रीजन नहीं मिल रहा। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम दो। उन्होंने मेरे से एक्सपेक्टेशन पूछा कि आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है, तो मैंने उनको बताया। वो कहती मुझे 1 वीक का टाइम दो, मुझे मैनेजर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये हुआ। फिर 1 वीक के बाद उन्होंने आपकी जो टर्म मतलब जो एक्सपेक्टेड फिगर थी वो हाँ, मैं बताता हूँ ना क्या हुआ था। 1 वीक के बाद किसी HR का कॉल आया, मतलब जो मेरा रिक्रूटर था उसके भी जो सीनियर था उसका कॉल आया। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस बेसिस पे हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन मांग रहे हो। तो पहले मैंने उनको कहा कि मेरे ऐसे करंट कंपनी में हाइक एंड प्रमोशन हुआ है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा अब। तो कहते अगर ऐसा है तो हम जितना मांग रहे हो उतना तो हम नहीं दे सकते, जितना आपको ऑफर मिला है उसको हम 50,000 या 1 लाख के अराउंड थोड़ा वो कर देंगे, हाइक और कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो तब जाके मैंने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी जितना आप बढ़ाओगे उससे ज्यादा मेरा पड़ा है, मेरे पास ऑलरेडी एक ऑफर है। तो उन्होंने मेरे से अमाउंट पूछा, तो मैंने कहा इस अमाउंट का मेरे पास ऑलरेडी ऑफर है। फिर वो मान गई, कहते ठीक है फिर तो हम आपको वो बहुत इजीली वो बोली हाई वाई छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आपको दूसरी कंपनी से कितना ऑफर है, उसके ऊपर मैं बढ़ा दूं। हाँ, तो तब उसके बाद कोई रीजन नहीं था मुझे मतलब मना करने का। तो उन्होंने कहा ठीक है आप उस कंपनी का ऑफर लेटर हमें मेल कर दो, क्योंकि क्या होता है एक उनको भी प्रूफ चाहिए होता है कि आगे बात करने के, आगे अप्रूवल लेने के। तो अब आपने अपनी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या था? ट्रेनिंग कैसी गई, मतलब हाउ वाज द ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो कुछ ऐसा नहीं था कि आपका कोई टीचर आपको सिखा रहा है कुछ। ट्रेनिंग क्या होता है वो जो प्रोजेक्ट रिलेटेड ही ट्रेनिंग थी। उन्होंने मुझे काफी मतलब स्टडी मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स के लिंक प्रोवाइड किए, तो वो पढ़ने थे, जस्ट रीड करने थे, समझना था।
तो और मतलब जब आप रेडी हो कि आप एक असेसमेंट देने के लिए रेडी हो तो आप कभी भी वो असेसमेंट दे सकते हो। अगर तो आपने टेस्ट देना पड़ता है कोई हाँ एक असेसमेंट छोटा होता है, टेस्ट हाँ एक वो हफ्ते उसका कुछ ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते, वो आप पे डिपेंड करता है। बट ये है कि ज्यादा टाइम मत लो, में मतलब जितना जल्दी वो आप असेसमेंट कंप्लीट करोगे उतना जल्दी वो आपको फिर अपना काम देना शुरू करेंगे। तो मेरा जो सुपरवाइजर है वो यही कहता है कि जितना जल्दी तुम असेसमेंट कर लो, असेसमेंट क्लियर कर लो, उसके बाद उतना जल्दी तुम्हें फिर वो हम टास्क देना शुरू करेंगे। ठीक है। तो मेरे और भी थे उस टाइम, मतलब जो जिन्होंने ज्वाइन किया था, और भी कोलीग्स थे जिन्होंने मेरे से 1 मंथ पहले ज्वाइन किया था। तो वो उन्होंने शायद 2 मंथ्स ले लिए, वो उनको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं सीन, उन्होंने वो मतलब ज्यादा सोचा नहीं, वो बस ऐसा ही है कि मतलब टाइम ले ठीक लेते, है, ले लेते हैं। हाँ टाइम ले लेते, वो उन्होंने बहुत टाइम लिया। तो और मैं ये कहूंगा मैंने उनके 1 मंथ बाद ज्वाइन किया और मैंने उनसे पहले ही अपना असेसमेंट दे के क्लियर किया, और मैं मतलब सही मैंने किया मैंने मतलब। सुपरवाइजर को बोला कि मेरे असेसमेंट हो गए क्लियर, तो कहते ठीक है 1-2 दिन में आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। एंड हाउ इज द वर्क लाइक अभी तो अब एटीट्यूड होता है कि सीनियर्स का प्रति जूनियर एटीट्यूड हो गया है, या वर्क अब जो स्टार्ट कर दिया है उसमें वर्क प्रेशर है या टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल है या क्या हिसाब है उन चीजों नहीं का? मतलब वर्क प्रेशर तो रहता है, मतलब टाइमिंग्स तो ठीक है, बट क्या होता है मतलब वो चला जाता है, मेरी एक्चुअल टाइमिंग 9 to 6:30 है, बट कभी कभी चले जाता है 7:30 8 o'clock तक, मैक्सिमम टाइम आपने 8 बजे तक काम किया है? 8:30 8:30 तक 6:30 was the time and started at 9:30 और you started late? 9 started at 9 and और 8:30 तक, तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब? और एक्स्ट्रा आवर्स वर्किंग की कुछ एक्स्ट्रा कुछ सुनने में नहीं आएगी? कुछ उसका नहीं मिलता। अगर आपकी कोई शिफ्ट टाइमिंग है, जैसे आपकी कोई मॉर्निंग शिफ्ट है फ्रॉम 6 to 3:30 और आफ्टरनून शिफ्ट है फ्रॉम 12 to 9:30, देन आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है, बट दिस इज जनरल टाइमिंग। तो अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो उसका कोई उसका कुछ अलाउंसेस नहीं नहीं मिलता। ठीक है जी। एंड जैसे आपने बताया कि शिफ्ट टाइमिंग्स में मैंने देखा कि 9.5 आवर्स काम करना पड़ता, तो वही एक्सेंचर में भी 9.5 आवर्स तक ही है जनरली? क्योंकि जैसे मैंने हर एक कंपनी में 9-9.5 तो रहता ही है, बट हाँ हाँ एसेंचर भी मुझे ऐसा नहीं कि मेरा 9 आवर्स सर्व करके मैं लॉग आउट कर दूं, वहां पे भी 11 9.5 आवर्स से हाँ। ज्यादा था। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप मतलब अपने 1.5 या 2 महीने के जो एक्सपीरियंस से आप क्या रेट करना चाहोगे माइंडट्री को आउट ऑफ 10? मतलब मुझे मालूम है ये अभी बहुत जल्दी है, हाँ जल्दी है तो पर फिर भी एक रफ एस्टिमेशन, मतलब कि मे बी 8 मे बी 9 मे बी 7, एक रफ एस्टिमेशन अगर आप दे सके, क्योंकि ये लोग भी ज्वाइन करना चाहेंगे ना माइंडट्री को। मतलब एक चलो सैलरी तो एक फैक्टर होता ही है, हाँ, वो एक फैक्टर होता है, उसका मतलब है कि ओवरऑल कंपनी का एक्सपीरियंस हाँ सैलरी अगर सब आप मिला के। कंपनी की बात करो, कंपनी बहुत अच्छी है माइंडट्री, ज्वाइन करो, बट मैं अभी फिलहाल के लिए 8 दूंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने मतलब क्या रहता है कि जो मेरे ऑलरेडी जो उस प्रोजेक्ट में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो हर एक जो न्यू ज्वाइनर को ना एक मेंटर असाइन कर देते हैं। तो वो क्या रहता है कि आपको मैं अब अगर अपनी बात करूं, मुझे अभी इतनी हेल्प मिल नहीं पा रही, क्योंकि वो काम मेरे लिए नया है, जो मुझे काम दे रहे हैं वो नया है। तो क्या रहता है तो हमें हर दिन मैं मुझे लगता है कि मुझे उस काम के लिए हेल्प चाहिए, तो मैं काफी लोगों को पिंग करता हूँ कि मुझे ये बता दो, तो वो कहते होंगे, कभी लेट रिस्पॉन्स आता है, कभी वो कॉल्स में होते हैं, तो वो मेरा भी काम डिले हो रहा है, तभी मुझे थोड़ा कभी कभी लेट लॉग आउट करना पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे विदाउट वो काम करे लॉग आउट नहीं करता। क्या पता अगले दिन वो मेरे से पूछे कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। तो तभी यही रीजन है कि मुझे अगर कभी कभी लोगों के लिए वेट करना पड़ता है, बट क्या रहता है उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी अपना ही काम कर रहे हैं, वो भी कॉल्स में है, मीटिंग में है। तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ऐसा जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किए हैं, वो अभी यही कह रहे हैं कि हाँ हमें अभी अभी ज्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही, हमें काफी लिमिटेड हाँ लिमिटेड, बट क्या रहता है कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी आगे काम कर रहे होंगे या कॉल अटेंड कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कोई मना कर रहे काम से, बट वो क्या वो भी उनकी भी हमें उनको अभी समझना चाहिए कि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल माइंडट्री का इंटरव्यू। मतलब मुझे लगता है कि जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं या सोच रहे होंगे, तो अगर आप जानना चाहते हो कि माइंडट्री, आप उसके वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, पर अगर नहीं तो naukri.com पे अपने प्रोफाइल अप टू डेट रखो। naukri.com बेस्ट है, वहां से आप अपनी रोज अपनी प्रोफाइल अपडेट करो,
तो वहां से बहुत मतलब आपको कंपनीज के ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा था कि हर दिन मुझे 3-4 मेल्स आते दूसरी वाओ। कंपनीज की कि ये रिक्वायरमेंट है, तो मैं अप्लाई करता था, फिर कॉल्स भी इमीडिएटली आ जाते थे 1-2 दिन के अंदर। तो हाँ। थैंक यू सो मच मानिक एंड या तो यही था माइंड का एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी एंड अगर आप चाहते हो कि मैं विद इन 6 मंथ्स या विद इन अ ईयर माँ के साथ दोबारा मिलूँ, क्योंकि एक होता है कि एक तो फ्रेश एक्सपीरियंस, एक होता है कि मतलब 1 साल का किसी कंपनी में काम कर लेता हूँ तो द एक्सपीरियंस माइट चेंज। वो अब डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो पॉजिटिव साइड पे जाता है या एक नेगेटिव साइड पे जाता है, पर अभी के लिए माइंडट्री इज अ गुड कंपनी एंड यू कैन जॉइन एंड हैव अ गुड एक्सपीरियंस। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।